गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने हिंदी के उपसर्ग की क्लास ली थी। उपसर्ग के प्रकार कर रहे हैं हम, जिनमें हम संस्कृत के 22 उपसर्ग, उनके एग्जाम्पल और उनके अर्थ हमने समझ लिए थे। आज हम हिंदी के उपसर्ग करेंगे। हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं। एक एक करके हम समझेंगे। देखते हैं। फर्स्ट है ए। ए का अर्थ क्या होता है, हम इसका अर्थ भी समझेंगे और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। अर्थ और उदाहरण। ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ होता है अभाव, कमी होना किसी चीज की। अभाव या निषेध। निषेध का मतलब क्या होता है? उदाहरण देखते हैं, जैसे अछूता, अछूता। छूता के आगे ए लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? अछूता। ए इसमें क्या होगा? ए इसमें उपसर्ग होगा। अथाह, इसमें क्या उपसर्ग होगा? ए उपसर्ग होगा। अटल, इन सब में क्या उपसर्ग है? ए उपसर्ग है। ठीक है। दूसरा है अन्न। अन्न का मतलब क्या होता है? अन्न का मतलब होता है अभाव। ये पूरा न है, आधा नहीं है। अन्न का मतलब होता है अभाव। अभाव या निषेध। एग्जाम्पल बताओ। अन्न लगा देते हैं, जैसे मोल शब्द है, उसमें अन्न लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अनमोल। अनबन, अनबन। इनमें क्या उपसर्ग होगा? अनुपसर्ग होगा। अनपढ़, अनपढ़। इन सब में क्या उपसर्ग होगा? अनुपसर्ग होगा। अन। कै, कै हिंदी का उपसर्ग है। इसका मतलब होता है बुरा, बुरा या हीन, हीन। एग्जाम्पल बताओ। कपूत, कपूत या कचोट। इन सब में क्या उपसर्ग है? कै उपसर्ग है। कै का मतलब बुरा होता है, तो पूत है, पुत्र है, वो कैसा है? बुरा है। कपूत, कपूत मतलब बुरा पुत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। तीन देखे हमने, 3 उपसर्ग देख लिए। नंबर 4 पे देखते हैं कु। कु का मतलब भी बुरा ही होता है। अर्थ, उदाहरण। कु, कु का मतलब क्या होता है? कु का मतलब होता है बुरा। एग्जाम्पल बताओ कोई। कुचक्र, कुचक्र। चक्कर में के आगे कु लगा दिया, कु क्या बन गया? उपसर्ग है इसमें। चक्कर के आगे लगाने से तो क्या बन गया? कुचक, कुचाल। अब है नेक्स्ट दो। दो का मतलब क्या होता है? दो का मतलब होता है कम या बुरा। एग्जाम्पल जैसे दुबला, दुबला। दुलारा, दुधारू। इन सब में क्या है? इन सब में दो उपसर्ग है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट नी। नी का मतलब होता है कमी। इसका अर्थ है कमी। एग्जाम्पल देखेंगे। निडर, निडर। डर के आगे नी लगा दिया तो क्या बन गया? निडर। निहत्था,
निहत्था, निकम्मा। इन सब में क्या उपसर्ग है? इन सब में नी उपसर्ग है। जैसे नी डर, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? नी प्लस डर। संधि विच्छेद करेंगे तो नी प्लस डर। नी क्या हो गया? इसमें उपसर्ग है। नी हत्था, नी प्लस हत्था, तो क्या बनेगा? नी उपसर्ग हो जाएगा। नी प्लस कम्मा, नी कम्मा, तो नी क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है। अब नेक्स्ट आता है औ या औ। इसका मतलब होता है हीन या निषेध। हीन इसका अर्थ है या निषेध। एग्जाम्पल बताओ। अवगुण, इसमें क्या है? अब क्या है? इसमें उपसर्ग है। अवघन, ओसर, इनमें सब में क्या है? ओ उपसर्ग है। अवगुण, इसमें क्या हो जाएगा? गुण। इसमें क्या है? औ उपसर्ग है। औ, औ, औ। नेक्स्ट भर। भर का मतलब क्या होता है? अर्थ लिखेंगे पहले इसका, फिर इसका उदाहरण देखेंगे। भर, भर का मतलब होता है पूरा, यानी पूरा भरा हुआ। एग्जाम्पल, भरपेट। पेट के आगे भर लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? भरपेट। भर उपसर्ग हो जाता है। भरपूर, इनमें इस सब में क्या है? भर उपसर्ग है। भरमार, बर मार, मार के आगे भर लगा दिया तो क्या बन गया? भरमार। इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया? भर उपसर्ग हो गया। सु, सु का मतलब होता है अच्छा। जैसे हमने देखा था कु, कु का मतलब होता था बुरा, तो यहाँ पे सु का मतलब है अच्छा। एग्जाम्पल देखो। सुडोल, सुडोल, सुजान, इन सब में क्या हो गया? उपसर्ग। सु उपसर्ग हो गया। सुपुत्र, सुपुत्र क्या है? अच्छा पुत्र। सु का मतलब होता है अच्छा, यहाँ उपसर्ग कौन सा हो गया? सु उपसर्ग हो गया। अध, अध का मतलब होता है आधा, इसका अर्थ होगा आधा। एग्जाम्पल, अध पका, आधा पका हुआ, तो इसमें क्या उपसर्ग हो गया? अध उपसर्ग हो गया। अध मरा, अध मरा, क्या उपसर्ग हो गया? अध उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। उन, उनका अर्थ क्या होगा? अर्थ, उदाहरण। उनका अर्थ बताइए क्या होगा? उनका अर्थ होता है एक कम, एक कम। जैसे 29, 29 यानी 30 से एक कम, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो गया? उन। 39, 39 40 से एक कम। 59, 60 से एक कम, तो यहाँ सब में क्या हो गया? उन उपसर्ग, उन उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पर। पर का मतलब होता है दूसरा। क्या मतलब होता है? दूसरा। जैसे हमने पढ़ा था परोपकार, दूसरों की भलाई करने वाला,
तो पर का मतलब होता है दूसरा या बाद का। एग्जाम्पल देखते हैं, परलोक। परलोक, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे लोक। उपसर्ग क्या हो गया? पर। मेन शब्द क्या है? लोक। लोक के आगे हमने पर लगा दिया तो क्या बन गया? परलोक। परोपकार। परोपकार, पर प्लस उपकार, यानी दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकार। पर उपसर्ग हो गया इसमें। अब लास्ट बचा है हमारा हिंदी के, हमने 13 उपसर्ग की बात की थी, 13 उपसर्ग होते हैं। तो लास्ट है हमारा बिन। बिन का मतलब होता है बिना। बिन का मतलब होता है बिना या निषेध। एग्जाम्पल बताओ। बिन ब्याया, बिन ब्याहा, बिन ब्याह, बिन बादल, बिन बादल। हम बोलते हैं ना, बिना बादल के बारिश हो गई, बादल तो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो बिन बादल। तो इसमें क्या उपसर्ग हो गया? बिन। बिन ब्याह, मतलब जिसकी शादी नहीं हो। तो बिन क्या है? उपसर्ग हो गया। बिन जाने, बिन जाने, इन सब में क्या है? बिन उपसर्ग है। तो आज हमने हिंदी के 13 उपसर्ग के बारे में बात की है, उनका अर्थ जाना है और कुछ उदाहरण देखे हैं। कल हमने संस्कृत के 22 उपसर्ग देखे थे। ऐसे ही करते हुए हम आगे हिंदी के कंप्लीट उपसर्ग करेंगे, देखेंगे। अभी हमारे 3 पार्ट और बचे हुए हैं। एक, हम अरबी और फारसी के कुछ शब्द होते हैं तो उनके भी, उनसे भी उपसर्ग बनते हैं। फिर अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं जिनसे उपसर्ग बनते हैं। और फिर कुछ होते हैं जो संस्कृत में अव्यय होते हैं, जो हम हिंदी में उनको उपसर्ग के रूप में काम में लेते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे आगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर यहाँ लास्ट तक वीडियो देखते हुए आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम कल शाम 7 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ।